अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका इसराइल वर्सेस ईरान के दरमियान चलने वाली जंग अब अपने 11वें दिन में दाखिल हो चुकी है। हर गुजरता दिन इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा खतरनाक बना रहा है और इसके असरात सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहे बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और एनर्जी सप्लाई पर भी सीधा असर पड़ रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने तेहरान में ईरानियन रिजीम के खिलाफ एक नई वेव ऑफ स्ट्राइक्स शुरू कर दी है। इसराइली फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए जहां कुछ न्यूक्लियर लेबोरेटरीज और रिसर्च फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वो मकामात है जिनका ताल्लुक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा जा रहा था। इसके साथ ही इसराइल ने लेबनान में भी अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को बढ़ा दिया है। इसराइली फाइटर जेट्स ने लेबनान के कई इलाकों पर रात भर एयर स्ट्राइक किए। लेबनीज हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इन हमलों में अब तक करीब 490 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 1300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। यह हमला खासतौर पर उन मकामात पर किया गया जहां हिजबुल्लाह से मुताल्लिक इदारे मौजूद होने का सूबा था। इसराइल डिफेंस फोर्सेस का यह भी कहना है कि इन्होंने हिजबुल्लाह से मुताल्लिक अल कर्द अल हसन नाम के फाइनेंशियल नेटवर्क पर भी हमला किया है। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि यह नेटवर्क हिजबुल्लाह के लिए एक क्वासी बैंक के तौर पर काम करता है जहां से ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज चलाती है। इसराइली एयरफोर्स ने इस नेटवर्क के ऑफिसेस, असेट्स और वॉल्स को निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब में अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज तेज कर दी है। IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने इराक के कुर्दिस्तान रीजन में मौजूद अल हरीर एयरबेस को मिसाइल से टारगेट किया। IRGC के मुताबिक ये बेसेस अमेरिकन फोर्सेस का एक अहम मरकज है और इसी पर 5 मिसाइल फायर किए गए हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगरची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान अब अमेरिका के साथ किसी किस्म के नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जब तक हमले जारी रहेंगे ईरान भी अपनी मिसाइल हमला जारी रखेगा। इनका कहना था कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर गैर कानूनी अग्रेशन किया है और ईरान सिर्फ अपनी दिफा में कार्रवाई कर रहा है। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़ेम ने इस स्टेट टेलीविजन पर बयान देते हुए कहा है कि इस वक्त जंग में ईरान का अपर हैंड है। इनका कहना था कि अगर अमेरिका और इसराइल सीज़फायर चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें गारंटी देनी होगी कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेंगे और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि ईरान सिर्फ इसलिए तुरंत सीज़फायर कबूल नहीं करेगा क्योंकि अमेरिका और इसराइल ऐसा चाहते हैं। उनके मुताबिक उन दोनों मुल्कों के मिलिट्री प्लान्स नाकाम हो चुके हैं और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इस जंग का सबसे बड़ा असर दुनिया के एनर्जी सप्लाई पर पड़ रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से नए कवायद का ऐलान कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का सबसे अहम ऑयल शिपमेंट रूट है जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। ईरान के IRGC ने कहा है कि कुछ ममालिक के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने की इजाज़त सिर्फ उस सूरत में दी जाएगी जब वो ममालिक अमेरिका और इसराइल के एम्बेसडर को अपने मुल्क से निकाल दे। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी रहे तो वो रीजन से 1 लीटर ऑयल भी एक्सपोर्ट होने नहीं देंगे। ये धमकी दुनिया भर के ऑयल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। सऊदी अरामको के CEO अमीन नासिर ने भी खबरदार किया है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो गया तो दुनिया को बहुत बड़ा ऑयल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स पहले ही पिछले 5 सालों की सबसे कम सतह पर है। अगर सप्लाई और कम हो गई तो शिपिंग, एविएशन, एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी शदीद असर पड़ेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को सख्त वार्निंग दी है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर अपने मैसेज में कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ऑयल सप्लाई को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उन पर पहले से 20 गुना ज़्यादा सख्त हमला करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि अब तक US नेवी 46 ईरानियन वारशिप को तबाह कर चुकी है। वाशिंगटन में रिपब्लिकन लॉ मेकर्स से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा है कि US नेवी ईरानियन शिप को डुबोने में मज़ा महसूस करती है। इस जंग के दरमियान ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के दरमियान 1 घंटे तक फ़ोन कॉल भी हुई। ट्रंप ने बताया कि पुतिन ने ईरान वार को ख़त्म करने में मदद की पेशकश की है लेकिन ट्रंप ने कहा कि रशिया को सबसे पहले यूक्रेन वार पर तवज्जो देनी चाहिए। इन धमकियों के चलते ईरान ने एक नई मिसाइल्स का वीडियो जारी कर दिया है। ईरान ने कहा है कि समंदर में हमारी शिप्स जो है टारगेट हो रही है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी है जो पानी में तैरकर दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बना सकती है। अब ये टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं था। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी यमन के हुतीस भी इस्तेमाल कर रहे थे होंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियो देख सकते हैं। पानी के अंदर मिसाइलें तैर रही है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये मिसाइलें ईरान के पानी के अंदर चली जाती है और ऐसे ही जाते जाते ये सीधा शिप के ऊपर हमले कर रही है, यानी जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं। कौन हमला कर रहा है दिख रहा नहीं है। तो ये मिसाइल आप देख चुके। तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने भी इस जंग पर अपने रिएक्शन देते हुए कहा है कि अब तक इस जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रशिया को हो रहा है। इनका कहना है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से रशिया को यूक्रेन वार के लिए ज़्यादा फंड मिल सकते हैं।
इस जंग का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं है बल्कि एशिया और दुनिया के कई मुल्कों की इकनॉमी पर भी पड़ रहा है। इजिप्ट ने ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की वजह से अपने मुल्क में पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक का इजाफा कर दिया है। इजिप्ट की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह फैसला मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल हालत की वजह से किया गया है। पाकिस्तान में भी फ्यूल क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। वहां की हुकूमत ने एनर्जी बचाने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स अब सिर्फ 4 दिन खुले रहेंगे और आधे एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम करेंगे। स्कूल को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश ने पेट्रोल और डीजल की सेल पर लिमिट लगा दी है और यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया है। वियतनाम में भी लोगों को कम सफ़र करने और फ्यूल बचाने की हिदायत दी गई है। थाईलैंड की हुकूमत ने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने का हुक्म दिया है और एनर्जी बचाने के लिए एस्केलेटर्स की जगह स्टेयर्स यूज़ करने की एडवाइस दी गई है। इंडिया भी इस क्राइसिस से महफूज नहीं रहा। इंडिया अपनी 59% LNG सप्लाई कतर और UAE से खरीदता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में शिपिंग रुकती है तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। एयर ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ईरान और इसराइल दोनों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। UAE, कतर और कुवैत ने भी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से अपनी एयर स्पेस टेम्पररी बंद कर दी है। इराक ने भी अपनी एयर स्पेस को 72 घंटों के लिए बंद कर दिया है। इस वजह से हज़ारों फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और इंटरनेशनल ट्रैवल में भारी खलल पैदा हो गया है। इस जंग की वजह से इमिग्रेशन क्राइसिस भी पैदा हो रहा है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ईरान में रहने वाले हज़ारों अफगान सिटीजन्स मुल्क छोड़कर अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। हर रोज़ लगभग 2000 लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। लेबनान से भी लोग तेज़ी से निकल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा लोग लेबनान छोड़ चुके हैं जबकि 80,000 से ज़्यादा सीरियन रेफ्यूजी वापस सीरिया लौट गए हैं। पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी वार्निंग दी है कि ईरान में एयर स्ट्राइक की वजह से उठने वाला धुआं और पोल्यूशन पाकिस्तान के वेस्टर्न एरियाज तक पहुंच सकता है जिससे एयर क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसी दरमियान अबू धाबी के रुवाइस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में एक ड्रोन स्ट्राइक के बाद आग लग गई जिसे कंट्रोल करने की कोशिश जारी है। तो तुर्की ने भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। नाटो की मदद से US पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को मलाया प्रोविंस में डिप्लॉय किया गया है। तुर्की का कहना है कि रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से बॉर्डर और एयर स्पेस सिक्योरिटी को मजबूत बनाना जरूरी हो गया है। टर्किश ऑफिशियल्स के मुताबिक ईरान से लॉन्च हुआ बैलिस्टिक मिसाइल इनके एयर स्पेस में एंटर हुआ जिसे नाटो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान ने इस दावे की सख्त तरद्दद की है और इसे एक फेक प्लॉट करार दिया है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागैर ने भी कहा है कि ईरान फिलहाल सीज फायर नहीं चाहता। इनका कहना है कि जो भी ईरान पर हमला करेगा उसे सख्त जवाब दिया जाएगा ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान दिया है कि इसराइल की मिलिट्री ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुई। उसने कहा है कि इसराइल ईरान की लीडरशिप को कमजोर कर रहा है और ये कैंपेन जारी रहेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि उसकी ख्वाहिश है कि ईरानियन अवाम खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ी होकर उसे हटा दे। इन सब के दरमियान दुनिया भर के स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है लेकिन कुछ मार्केट्स में हल्का रिकवरी भी देखा गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जंग ज्यादा अरसे तक जारी रहे तो ग्लोबल इकोनॉमी को शदीद नुकसान हो सकता है। इस वक्त दुनिया के कई लीडर टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन रोज ब रोज ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाता है तो ऑयल सप्लाई ज़्यादा अरसे तक मुतासिर रहती है। फिर मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जंग जल्द खत्म होगी या फिर दुनिया एक और लंबी और तबाही कौन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।